प्यारे बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत अभी तक हमने विभिन्न मतों को समझने का प्रयास किया। इन्हीं मतों के अंतर्गत हम पूर्व में आंतरिक संरचना के पार्ट 4 में, 3rd एवं 4th में भूकंप विज्ञान से संबंधित एवं पृथ्वी की रासायनिक संरचना से संबंधित विभिन्न परतों के बारे में हमने जाना। भौतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग पृथ्वी की परतों की मोटाई और गहराई का अनुमान लगाया गया। इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विद्वान आर्थर होम्स के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में उन्होंने पृथ्वी की परतों को दो परत, परपटी, क्रस्ट एवं अधः स्तर में दो भागों में बांटा। क्रस्ट के अंतर्गत उन्होंने संपूर्ण सियाल का भाग, जो कि स्वेस के अनुसार बताया गया था, और सीमा के ऊपरी भाग को सम्मिलित करते हुए इसे कहा। सीमा के ऊपरी परत को इसके अंतर्गत लिया है। इसी प्रकार दूसरी परत को नाम दिया है उन्होंने अधस्तर। अधस्तर के अंतर्गत उन्होंने सीमा के निचले भाग को सम्मिलित किया है। इस प्रकार से होम्स के अनुसार इन्हीं गुणों को यदि हम समझें तो सियाल, ऊपरी परत और मध्यवर्ती परत, जिसे कि परपटी या क्रस्ट के रूप में कहा गया, और सीमा के अंतर्गत मध्यवर्ती परत और निचली परत, जिसे कि अधस्तर के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त गुटनबर्ग तथा मोरोविसिस ने भी भूगर्भ की समानांतर पेटियों को विभाजित किया। आगे चलकर के हम मोरोविसिस असांतत्य और गुटनबर्ग असांतत्य को भी समझेंगे। इन्होंने जब अपनी परतों का विभाजन किया उस समय इन परतों के साथ में कुछ संक्रमणकारी या असांतत्य को भी इन्होंने स्पष्ट किया। अतः इसी के आधार पर आंतरिक संरचना संबंधित आधुनिक मत को हम समझेंगे। भूकंपीय तरंगों से प्राप्त अभी तक की जानकारी के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगभग 10 पृथक्करण सीमाएं हैं। पृथक्करण सीमाएं अर्थात असांतत्य जिन्हें कहा जाता है। ये असांतत्य अर्थात एक परत से दूसरी परत को विभक्त करने वाली परतें। असांतत्य की परतों के कारण पृथ्वी की संपूर्ण संरचना को 3 परतों में बांटा गया है। भूपृष्ठ, प्रावार जिसे मेंटल भी कहा जाता है, क्रूड, कोर जिसे कहा गया है। भूपृष्ठ पृथ्वी का सबसे सतह का ऊपरी भाग है, जो कि बहुत ही कम मास या द्रव्यमान को घेरता है, और मोटाई और संरचना की दृष्टि से हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। महाद्वीपीय भूपृष्ठ, महासागरीय भूपृष्ठ एवं संक्रमण भूपृष्ठ के रूप में जाना जाता है। महाद्वीपीय भूपृष्ठ, जो कि अधिकतम मोटाई जिसकी 70 किलोमीटर तक है, महाद्वीपीय भूपृष्ठ 70 किलोमीटर की मोटाई, और इसमें 3 स्तर है। ऊपरी परत जिसके अंदर अवसादी चट्टानें की बनी हुई है और उसकी अधिकतम मोटाई 10 से 15 किलोमीटर तक है, जिन्हें की अवसादी परत, जो कि ऊपरी परत हम देख पा रहे हैं जहाँ की जमाव हुआ है, इसकी अधिकतम मोटाई 10 से 15 किलोमीटर की है। इसके नीचे ग्रेनाइट की परत है, जो हम देख पा रहे हैं, ग्रेनाइट की परत जिसे कहा गया है ग्रेनाइट। अवसादी चट्टानों के नीचे ग्रेनाइट की परत, जो कि 10 से 20 किलोमीटर की पाई जाती है, और इसमें मुख्यतः इग्नियस एवं मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित चट्टानें, आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें अधिकतम पाई जाती है। और इस यहाँ पर चट्टानों का घनत्व 2.5 से 2.7, जैसा कि हमने इससे पूर्व के वीडियोस में देखा था,
और भूपृष्ठ के आधार पर बेसाल्टीय चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती है। हम देख रहे हैं ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट की ये चट्टानों का संस्तर पाए जाते हैं, जिसकी गहराई लगभग 40 किलोमीटर तक इस परत की गहराई है। 40 किलोमीटर। यहाँ पर घनत्व इंक्रीजिंग यानी बढ़ता जाता है। बेसाल्टीय परत के अंदर ये घनत्व 2.8 से 3.3 तक चट्टानों का घनत्व क्रमशः बढ़ता जा रहा है। और इन परतों को अलग करने में हमने देखा है कि भूकंपीय तरंगों के द्वारा ये परावर्तन और आवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की सहायता से ये पता चलता है। ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट की परतों को असांतत्य के द्वारा भी अलग करते हैं। इस प्रकार इस भूपृष्ठ की महत्वपूर्ण विशेषता माउंटेन रूट है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, जिसे कि पर्वतीय आधार कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे इस भूपृष्ठ की गहराई अधिक होती है। महासागरीय भूपृष्ठ के नीचे इतनी गहराई तक ऊपरी भूपर्पटी में ये गहराई पर नहीं मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसे माउंटेन रूट इसी कारण से कहा जाता है। महासागरीय भूपृष्ठ जिसे कहा गया है, यह महासागरीय भूपृष्ठ स्पष्ट है महासागरों के नीचे है। और इस भूपृष्ठ में इसकी मोटाई, अवसादी चट्टानों की मोटाई, जो कि प्रारंभ में 10 से 15 किलोमीटर स्थलीय भागों पर दर्शाई गई थी, समुद्री भागों पर अवसादी चट्टानों की मोटाई जो है 5 से 7 किलोमीटर ही होती है। और इसके नीचे बेसाल्ट की परत भी पाई जाती है। महासागरीय तथा महाद्वीपीय भूपृष्ठ के बीच के जो भाग है उसे संक्रमण परत के रूप में जाना जाता है। तट उन महाद्वीपीय तटों के नीचे जहां पर तटीय सागर तथा द्वीप अधिक होते हैं, वहां पर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। भूकंपीय तरंगों की गति की दृष्टि से यहाँ संरचना, मोटाई और घनत्व में अंतर होता है। अतः इस तीनों प्रकार के भूपृष्ठ को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यदि स्पष्ट तरीके से हम देखें तो महाद्वीपीय भूभाग, माउंटेन रूट, जो कि बहुत अधिक 70 से 80 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट के नीचे भी इतनी ही गहराई तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के रूप में विद्यमान है। महासागरीय क्रस्ट जो कि पतला होता है, और उसके नीचे जो ये सतह दिखाई गई है, जिसे अपर मेंटल या अपर मोस्ट मेंटल में एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं। इसी रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है मोहो असांतत्य, मोहरोविसिस असांतत्य, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, जिसे संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की संरचना का यह महत्वपूर्ण अंग, जो कि क्रस्ट एवं अपर मेंटल को सेपरेट करता है। जैसा कि हम इसमें भी देख पा रहे हैं, यह मोहो असांतत्य, यह महाद्वीपों के नीचे लगभग 30 किलोमीटर की गहराई पर और महासागरों में 5 से 7 किलोमीटर की गहराई पर मिलता है। इस असांतत्य में भूकंपीय तरंगों की गति अचानक बढ़ जाती है। यूगोस्लाविया के विख्यात भूवैज्ञानिक मोहरोविसिस के नाम पर भूकंपीय तरंगों के गति में अचानक वृद्धि होने पर इस डिसकंटिन्यूटी के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया और इसे मोहरोविसिस असांतत्य के नाम से जाना जाता है। दूसरी परत के रूप में प्रावार अथवा मेंटल जिसे कहा गया है, पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% आयतन तथा 67% द्रव्यमान इस परत में व्याप्त है और यह कई असंबद्धताओं से बटा हुआ है। मुख्य असांतत्य 410 किलोमीटर, 410, 950 एवं 2700 किलोमीटर पर
तीन असांतत्य जो इसको विभाजित करते हैं। अपर मेंटल एवं लोअर मेंटल दो परतों में यह विभक्त है। अपर मेंटल जिसकी गहराई 950 किलोमीटर तक है और लोअर मेंटल 950 किलोमीटर से गुटनबर्ग असांतत्य तक यह परत विद्यमान या विस्तृत है। यहाँ पहले इससे पूर्व में हम मोहो असांतत्य को समझ चुके हैं। इसी प्रकार दूसरा असांतत्य परत जिसे कहा गया है विशर्ट गुटनबर्ग परत भी कहा गया है, उसका नाम यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किया है, विशर्ट गुटनबर्ग असांतत्य परत। यह परत 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। 2900 किलोमीटर की गहराई पर इसकी खोज गुटनबर्ग ने की और मेंटल तथा क्रोड को एक दूसरे से अलग करने वाली परत के रूप में, असांतत्य के रूप में इसे जाना जाता है। और इस परत के नीचे एस वेव्स लुप्त प्राय हो जाती है और पी वेव्स की गति में भी कमी हो जाती है। निचला मेंटल जो कि 950 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, इसे भी दो तरंगों के आधार पर दो परतों में विभक्त किया गया है। इस परत में भूकंपीय तरंगों की गति पृथ्वी के किसी भी भाग से सर्वाधिक होती है। पी तरंगों की गति यहां पर 13.7 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस तरंगों की गति 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। निचला मेंटल के आधार पर जो हम 2700 से 2900 की गहराई पर एक संकरण पट्टी देख रहे हैं, यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी बताया कि पी तरंगों की गति 12.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है और एस तरंगे यहाँ पर लुप्त प्राय हो जाती है। इस परत के नीचे क्रोड या कोर परत कहा गया है, जिस क्रोड के अंतर्गत 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 6371 तक की पृथ्वी के आयतन का 17% एवं समस्त द्रव्यमान का 34% इस परत में पाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्रोड की बाह्य सीमा को विभाजित करने वाली परत विशर्ट गुटनबर्ग परत के रूप में जानी जाती है। विशर्ट गुटनबर्ग असांतत्य। यहाँ पर घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है। संपूर्ण क्रोड को दो भागों में बांटा जाता है। 2900 से 4980 तक की परत हम देख पा रहे हैं। 2900 से 4980 तक आउटर कोर, यहाँ पर तरंगे नहीं गुजर सकती, अर्थात यहाँ का पदार्थ और चट्टानी दबाव के कारण द्रव की भांति यहाँ पर व्यवहार होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एस तरंगे द्रव से नहीं गुजर सकती, इसीलिए यह पदार्थ लिक्विड के समान व्यवहार करने वाला अत्यधिक दबाव के कारण यहाँ की चट्टानें होनी चाहिए। यह एक साधारण द्रव न होकर के दबाव के कारण लिसलिसा पदार्थ भी या द्रव के समान व्यवहार करने वाला क्षेत्र भी माना जा सकता है। आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के बीच में एक संकरण पट्टी भी है, जो कि यहाँ पर भी भूकंपीय लहरों के तरंगों की गति में अंतर आता है। 5120 से 6371 तक पृथ्वी के केंद्र तक पृथ्वी के इस भाग को ठोस के रूप में माना गया है, जहां पर पी तरंगों की गति में भी पुनः परिवर्तन होकर के 11.23 किलोमीटर की यहाँ पर गति होती जाती है। इस प्रकार से पृथ्वी की भूगर्भ की मुख्य परतों को हम समझ पाए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यदि हम समझें तो यह संकेंद्रीय परतों के रूप में विभाजित है और मुख्य परतें भूपर्पटी क्रस्ट,
मेंटल एवं क्रोड या कोर के रूप में, आउटर कोर, इनर कोर के रूप में जानी जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व, दबाव और तापमान में हम समझ चुके हैं आश्चर्यजनक ढंग से वृद्धि होती है। और यदि हम सारांश में कहें कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को समझने के लिए सबसे अधिक सशक्त माध्यम भूकंपीय तरंगे हैं, जो कि पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स के रूप में जानी जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों की गति में वक्र होने पर उनके परावर्तित होने को पृथ्वी के तापमान और दबाव और घनत्व में विभिन्नता की पुष्टि भी होती है। यहाँ जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि सिस्मिक शेडो जोन भी हमने देखा था, जिसे कहा गया है 103 से 143 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, जिसे भूकंपीय छाया कटिबंध के रूप में जाना जाता है। और हम दो असांतत्य परतों की भी बात कर चुके हैं, मोहरोविसिस और वी शेर्ट गुटनबर्ग असांतत्य परत के रूप में भी जाना जाता है। क्रस्ट के भागों के बारे में भी हम जान चुके हैं कि कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट, ऊपरी मेंटल को जिसे कि एस्थनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल के रूप में भी जाना जाता है। कोर का बाह्य भाग तरल के रूप में व्यवहार करता है और सॉलिड कोर के रूप में, जो कि अंतिम गहराई के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में विद्वानों में विभिन्न मतभेद होने के बाद भी हम आधुनिकतम ढंग से यदि हम जाने तो पृथ्वी की परतें इन मुख्य 3 मंडलों के रूप में विभाजित होती है। धन्यवाद।